नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आप ये देख सकते हैं मेरे साथ में हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का कार्यालय जो गाजीपुर बॉर्डर पे बनाया गया है। तो आज हम बात करेंगे वीएम सिंह जी से, जो अपना पक्ष रखेंगे और क्या क्या इस बिल में उनको दिक्कतें हैं वो समझाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं वीएम सिंह जी से। सर, जिस तरह से सरकार थोड़ा सा नरम हुई है वो यहाँ पर पहुँची है कि इस कानून में संशोधन किया जा सके। एमएसपी पे भी उन्होंने बोला है कि एमएसपी भी हम कर सकते हैं किसानों के लिए। तो बात कहाँ पे बिगड़ रही है कि बात नहीं बन पा रही है? मैं तो उम्मीद करता हूँ कल बात बननी चाहिए, क्योंकि 4 मुद्दे थे, नीचे से चले तो 2020 वाला जो मुद्दा था, इलेक्ट्रिसिटी वाला और पराली वाला, दोनों वो ख़त्म हो गए थे पहले ही। 2 बचे थे, एक एमएसपी के कानून वापस लो, एक ये तीनों कानून वापस लो और एमएसपी खरीद का तो पहले बात होती, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तो खरीद की बात नहीं करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जब वो वापस कर ही लिए हैं, टेम्प्रेरी किए हैं, बेशक टेम्प्रेरी हैं, परमानेंट नहीं है, पर एक ही मुद्दा बचा ना अब, खरीद का। जब खरीद की अब बात कर लो और खरीद के हमें दे दो, गारंटी दे दो कि इससे कम कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा तो जेल जाएगा, ये कानून बना दो, तो फिर तीनों बिल जो टेम्प्रेरी है वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगे। भाई हमारा जो धान है 1868 से कम कोई खरीदना, मक्का सरकारी रेट पे हो। अब गेहूं जो आज है, आज की तारीख में गेहूं जो है 1550 का मार्केट में आ गया है। जब तक गेहूं आएगा तब तक 1300 में आ जाएगा। हमें हो कि 1975 से कम कोई खरीदेगा नहीं। हमें गारंटी चाहिए, बस गारंटी मिल जाएगी तो काम चल जाएगा। उम्मीद है मुझे कल हो जाएगा। तो इन तीनों कानूनों को अगर आप वापस लेने पे किसान अड़ा हुआ है, आपके जो भी किसान संगठन है, कि इन कानूनों को पहले वापस लेंगे उसके बाद ही दूसरी बात होगी। देखो, जो जाएंगे उनके ऊपर है। मैंने तो सबसे एक राय दी है कि भाई अभी टेम्प्रेरी तो ख़त्म हो गया ना, अभी तो एक ही मुद्दा है, इस पर बात करो। अगर ये बन जाता है तो आपको मालूम है जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग आज लाखों लोग जो हैं, हर घर में 1 एकड़ पे 15,000 रुपये से ऊपर का फ़ायदा होगा। 15,000 से लेके गन्ने वाले को तो 50,000 तक हो जाएगा। धान में ले लो ना, आज 1100 में नहीं बिक रहा, 1868 रेट है, 750 का फ़र्क पड़ गया। 20 क्विंटल धान हुआ तो आपका 15,000 रुपये का फ़र्क पड़ गया 1 एकड़ का। आदमी वो फ़ायदा देखेगा, क्या देखेगा? फ़ायदा देखना ना, हर आदमी को अपना फ़ायदा। 3 एकड़ वाले को 45,000 का फ़ायदा अगर मिल गया, गारंटी उससे कम कोई खरीदेगा नहीं। और कौन खरीद रहा है? सरकार नहीं खरीदती ना, कौन खरीदता है? तो चावल मिल मालिक खरीदते हैं, प्राइवेट प्लेयर खरीदते हैं। उनके ऊपर जो आज सस्ता लेके इतना महंगा बेचते हैं, उनके ऊपर दाब आ रही है ना, तो आने दो, क्या दिक्कत है? उनको क्यों बचा रहे हो? हम तो कह रहे अडानी आए, पानी आए, कोई आए, कोई आए, हमें एमएसपी पे खरीद उससे कम ना हो, बस किसान बच जाएगा। तो सर, जहां किसान मान नहीं रहे, बोले पहले इन तीनों कानूनों को वापस करवाएंगे उसके बाद एमएसपी पे बात होगी। अब वो जो जाएंगे तो वो भाई ऐसा है ना, लगता है कि कहीं ना कहीं नरम होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा दोनों लोगों को। मैंने कुछ लोगों से बात तो करी है। सरकार ने बोला कि जो भी संशोधन आप चाहते हैं आप बैठ जाइए, मैं सारे संशोधन करने के लिए तैयार हूं, केवल इस बिल को मैं वापस नहीं करूंगा, ऐसा सरकार का कहना है। मैंने भी अपने साथियों से कहा है, पंजाब के साथियों से भी कहा है, जो आए थे, जो आते हैं मिलते हैं, मैं सबसे कहता हूँ कि भाई इसमें जो है एक रवैया ये लेने की ज़रूरत है कि अगर हमें एमएसपी की गारंटी खरीद पे, एमएसपी की गारंटी नहीं चाहिए हमें। एमएसपी तो पहले भी थी, अब भी आगे भी रहेगी, पर खरीद की गारंटी, इससे कम कोई खरीदेगा देश में तो जेल जाएगा। जैसे डीजल सरकारी रेट से कम ले सकते हो, नहीं ले सकते, खाद ले सकते हो, नहीं ले सकते, कीटनाशक नहीं ले सकते, बिजली का बिल कम दे सकते हो, नहीं दे सकते। तो वैसे ही हमें जो है गारंटी चाहिए, गारंटी मिल जाए तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। सर, जिस तरह से राकेश टिकैत जी 2008 में इसी बिल को लाने के लिए कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे अड़े हुए थे कि नहीं, उन्होंने ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी, तो आज ऐसी क्या बात हो गई कि वही बिल इम्प्लीमेंट किया गया है तो फिर दिक्कत हो रही किसानों को? उसका जवाब तो राकेश जी देंगे, क्योंकि संगठन सब एक साथ हैं। नहीं, उसका जवाब नहीं। वो तो ऐसा है ना, जब हमने भारत बंद भी किया था 23 सितंबर में, तो उन्होंने जो है उस समय योगी जी को मिलकर कहा था कि नहीं, शायद अखबारों में भी लोग कहते हैं और निकला भी है, पढ़ा भी है कि टिकैत साहब की आत्मा को शांति भी मिल रही है बिल आने के बाद, जो भी था। अब वो 6 महीने में अगर हृदय परिवर्तन हुआ है तो उनका क्यों हुआ है वो खुद बताएंगे, मैं थोड़ा बता सकता हूँ। लेकिन मुझे तो इतना मालूम है कि उत्तर प्रदेश का किसान यहाँ बैठा है, वो यहाँ पर कुछ लेने के लिए बैठा है। ऐसा नहीं होगा कि उसे कोई बेच देगा, कुछ हो जाएगा, ये नहीं होने का। यहाँ पर वार्ता में कोई भी जाए, पर हमारी बात अब उठाए
कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी चाहिए कि उससे कम कोई खरीदेगा नहीं देश के अंदर। जी फिर तो हमें फ़ायदा, वरना क्यों बैठ रहे हैं हम यहाँ पर भाई? बिल्कुल बिल्कुल। सारे किसान इसलिए आए हैं कि एमएसपी पे गारंटी मिल जाए और जो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया है ये वापस हो जाए, क्योंकि इससे पूरे देश की जनता के ऊपर फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल से। उसमें भी जब एमएसपी के ऊपर गारंटी हो जाएगी तो वो भी हल्का हो जाएगा वो, क्योंकि ऐसा है ना, 1 मिनट लगा लो, मक्का 7 रुपये में लिया किलो, 700 रुपये क्विंटल में 7 रुपये किलो, 7 रुपये किलो, आज 40 रुपये किलो बिक रहा है आटा, मक्की का आटा। वहीं पर ही अगर आ जाए कि 1760 से कम नहीं, 17 रुपये 60 पैसे से कम नहीं ले सकता, फिर वो जमाखोरी नहीं करेगा, जब चाहेगा उस रेट पे मिल जाएगा उसको, तो जमाखोरी क्यों करेगा? जी बिल्कुल। तो जमाखोरी उससे भी रुकेगी, वो उससे तीनों बिल में फ़र्क पड़ेगा। सर, जिस तरह से राजनाथ सिंह जी ने ये आग्रह किया है किसानों से, पूरे देश के किसानों से, कि गणतंत्र दिवस एक बहुत बड़ा पर्व है, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो मैं अपने देश के किसानों से ये अपील करता हूँ कि इस गणतंत्र दिवस में कोई भी ऐसा हुड़दंग, कोई भी ऐसा हंगामा ना करें कि जिससे देश की छवि और किसानों की छवि खराब हो। मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह जी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बलिदान किसानों के, हमारे बाबा का, इन सबके पिता का, उनके बाबा का, सबका बलिदान था तो देश में आज आज़ादी मिली है। जी बिल्कुल। आज़ादी का गर्व हमें भी है, जी, पर गर्व के साथ साथ एक चीज़ और है, अधिकार भी है। अधिकार नहीं, आज़ादी इसलिए नहीं ली है कि हम आत्महत्या करेंगे। बिल्कुल। आज हमें अपना हक चाहिए ना, दे दो ना। आज़ादी के साथ हक भी आता है ना। जी बिल्कुल। हम जो है गेहूं लगाएं, धान लगाएं, जो फसल लगाएं, एमआरपी पर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर, अधिकतम रेट पर हम डीजल भी लें, खाद भी लें, बिजली का बिल भी दें, कीटनाशक भी लें, और उनके आधार पर अगर एमएसपी न्यूनतम रेट तय हो जाए, हमें वो भी ना मिले, ये तो आज़ादी नहीं है ना भाई। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। तो जो लड़ रहे हैं किसान, मुद्दे पे लड़ रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, जैसे मैंने कहा कि उनको कहने की ज़रूरत भी नहीं थी कि भाई कोई नुकसान ना हो, गणतंत्र दिवस हमारा है, बिल्कुल, देश हमारा है, बिल्कुल, हम देश को खिलाते हैं, बिल्कुल सर, धरती माता के सपूत हैं, बिल्कुल। हमें भी इस देश की उतनी इज्जत है, बल्कि ज़्यादा इज्जत है जितनी बाकियों को है। बिल्कुल। तो इसमें कोई शंका तो तब होती है, उनको शंका क्यों हो रही है? आज तक किसान 50 दिन में बैठा है, किसान ने क्या दाएं बाएं किया है कुछ? एक चींटी भी नहीं मारा। फिर शंका क्यों हो रही है? एक्चुअली सर, एक इंटेलिजेंस, जो खुद आदमी आत्मदाह करके, आत्महत्या करके देश को खिला रहा है, खुद भूखा रह के देश का पेट भर रहा है, उस आदमी से ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं क्या? नहीं सर। उनका और जो ट्रैक्टर रैली होगी, जी सब भारत का झंडा लगा के जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। सर, उनका कहना है कि इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है जिसके इस आंदोलन के बीच में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, और वो चाहते हैं कि किसान और देश दोनों बदनाम हो। अब वो सरकार उनकी है, रिपोर्टें उनके पास हैं, तो उसके ऊपर तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। उनकी रिपोर्टें हैं, सत्य है नहीं है, वो ज़्यादा जानते हैं। और किसी मंत्री ने कहा है तो ज़रूर होगी, पर हकीकत यह है कि मंत्रियों के तो ये भी बयान आ गए ना कि जो लोग वार्ता कर रहे हैं, मतलब जो वहाँ सिंगू बॉर्डर में बैठे हैं, हमारे यहाँ का तो नहीं बोला अभी, जो सिंगू बॉर्डर में बैठे हैं, कोई खालिस्तानी हैं, कोई माओवादी हैं, बोला है ना बार बार, मंत्रियों ने बोला है ना। बिल्कुल। फिर उनसे वार्ता क्यों कर रहे हो यार? क्यों बुला रहे हो उनको? अगर सरकार माओवादियों से वार्ता करना चाहती है तो सरकार की कमजोरी हमारी कमजोरी है, सरकार की कमजोरी। तो क्यों बुला रहे हो? और अगर बुला रहे हो तो फिर बदनाम क्यों कर रहे हो? सर, उनका कहना है कि जैसे ही आंदोलन वहाँ पे शुरू हुआ था, वहाँ पे भिंडरावाले की तस्वीर दिखी थी, जिसकी वजह से लोगों ने और मीडिया ने ये बोलना शुरू किया कि वहाँ पर खालिस्तानी समर्थक बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के द्वारा बरगलाए गए हुए हैं। अभी आपने क्या कहा? जब आंदोलन शुरू हुआ, जी, कब शुरू हुआ था भाई? 27 नवंबर को। जी बिल्कुल। और 30 दिसंबर को वार्ता हुई। उसके बाद ही पहले तो 1 तारीख में वार्ता हुई, फिर 3 तारीख में वार्ता हुई, फिर 5 तारीख में वार्ता हुई, फिर 30 दिसंबर को वार्ता हुई, फिर 4 जनवरी को वार्ता हुई, 8 जनवरी को वार्ता हुई। अगर आंदोलन वो रुख ले चुका था, फिर वार्ता क्यों की? अगर वार्ता में सफलता मिल जाती तो ये इल्ज़ाम नहीं लगता। वार्ता सफल नहीं हुई तो इल्ज़ाम आ गया।
ये तो बच्चे हैं ना जी। भाई, हमें खिलाओ, नहीं खिलाओगे तो खेल बिगाड़ेंगे। ये तो खेल बिगाड़ने की बात है, शोभा नहीं देता इतने बड़े नेताओं की ऐसी बात करना। तो सर 26 जनवरी को फिर ट्रैक्टर मार्च निकलेगा परेड के लिए? देखो, ट्रैक्टर मार्च का ये है कि हमने पहले भी कहा है, हमारी तो एक ही जिद बोलो या डिमांड बोलो, हमें तो खरीद की गारंटी चाहिए। बाकी जो लोग जा रहे हैं वो जो वहाँ से आदेश कर देते हैं हम लोग भी पालन कर लेते हैं। उसमें हमें कुछ लंबा चौड़ा नहीं है कि भाई हम अपना यहाँ से निकालें कुछ करें। पर जहाँ सवाल उठता है ट्रैक्टर मार्च का, वहाँ से जैसे आएगा कि भाई जो करना है हम लोग भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ट्रैक्टर मार्च होगा हिंदुस्तान का झंडे के साथ, हर ट्रैक्टर पे अपना झंडा भी हो और हिंदुस्तान का झंडा भी हो, तभी तो दिखेगा कि 26 जनवरी है। सरकार का कहना है सर, सरकार तो मान गई है, जो भी संशोधन चाहें उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि A to Z आप बैठ जाएं हमारे सामने, बस केवल हमारी आपसे किसानों से ये विनती है कि इस कानून को हम वापस नहीं कर सकते। अब जो भी कह सकते हैं आप, उनका ईगो आ रहा हो या किसानों का ईगो आ रहा कि किसान चाहते कि नहीं हमें ये कानून वापस ही करवाना है, सरकार का ईगो आ रहा हो सकता है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। बस उनका ये कहना है कि मैं इसमें जो भी संशोधन चाहते हैं आप, वो सारा संशोधन करने के लिए तैयार हैं, MSP भी गारंटी करके देने के लिए तैयार हैं। केवल बस आप इतना मान जाइए कि इस बिल को वापस ना करवाएं। काश आप ही मंत्री होते, जितनी आपने बातें कही हैं। जी अगर आप मंत्री होते तो हम आपकी बात यही मान लेते। जी अफसोस ये है कि ना आप हो ना मैं हूँ। बिल्कुल। सरकार को मैंने 30 सितंबर को खुलेआम कहा था, ये गारंटी का बिल, हमने उनसे कहा था कि आपने 2014 में कहा था कि C2 + 50% हम देंगे, C2 + 50 करके स्वामीनाथन को लागू करके, रिपोर्ट को लागू करके हम आपको MSP देंगे। आप उसका बिल लेके नहीं आए जो आपने मैनिफेस्टो में लिखा था, और जो आपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था वो बिल लेके आ गए। इन बिल को वापस करो और हमारा नया बिल लेके आओ, C2 + 50% पे हमें गारंटी दो, उस पर खरीद भी होगी। 30 सितंबर की बात कर रहा हूँ, पंजाब तो 1.5 महीना बाद पहली मीटिंग उनकी हुई है जी। और हमने कहा था जिस दिन आप चाहो मुझे बुला लेना। आज तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई संदेशा नहीं आया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति 250 किसान संगठन के कॉल तो हमारी थी, पंजाब तो बीच में बाद में आया ना, जी हमने उनसे कहा था। जी। तो इसलिए मैंने कहा काश आप मंत्री होते, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी कि उन्होंने ये कहा वो कहा वगैरह वगैरह, हम तो बोल के आए। कथनी करने में बहुत फ़र्क है। हमारे साथी भी जो जा रहे हैं, अगर इतना फ़र्क नहीं होता तो वो भी कुछ ना कुछ कर लेते। अब उम्मीद करते हैं कि कल जो है एक ही मुद्दा बचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेम्प्रेरी बिल्स भी ख़त्म हो गए। बिजली की भी उन्होंने बात कह दी, ठीक है नहीं करेंगे, पराली की भी बात कह दी है, तो एक ही मुद्दा बचा ना, खरीद वाला। कल इस पर बात हो जाए, कानून बन जाए, ख़त्म ही बात। 26 तारीख बहुत दूर है, 26 से पहले लोग अपने घर जाएंगे, वहीं ट्रैक्टर रैली करेंगे। और अगर नहीं करोगे तो जो घर पे बैठे हैं वो भी दिल्ली आ जाएंगे ट्रैक्टर रैली के लिए। क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है? तो अंततः यही होगा, मतलब आप अड़े नहीं है, अगर संशोधन करती है सरकार तो मतलब कहीं ना कहीं कल आने वाली जो मीटिंग है उसमें बात बन सकती है। इससे बड़ी बात हम क्या कह सकते हैं? सिंगू बॉर्डर से कुछ ही हम कम होंगे यहाँ लोग, बल्कि लोग शायद ज़्यादा होंगे, वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली ज़्यादा है पर लोग ज़्यादा यहाँ होंगे। उसके बाद भी हमने कहा जो वो लोग करेंगे हम उनके साथ है, बेशर्ते हमारी ये खरीद वाली बात बीच में आ जाए बस। और उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा गेहूं लगाता है, देश में सबसे ज़्यादा पैदावार हमारी धान की है, सबसे ज़्यादा हमारी गन्ने की है। उसके बाद में हम नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ से लोगों को बुलाओ, जो तुमसे वार्ता कर रहे हैं उनसे ही वार्ता कर लो ना यार, तय कर लो, हम मान लेंगे, क्या दिक्कत है? इसमें ज़िद की बात हो तो हम कहें हम भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, ये नेता है। नहीं, हमें ज़िद नहीं करनी, हमें किसान का भला चाहिए, देश का भला चाहिए। और जिस दिन ये गारंटी मिल जाएगी, हर घर में हर किसान को 15,000 रुपया 1 एकड़ का कम से कम फ़ायदा होगा, 1 साल का कम से कम, ज़्यादा जितना हो जाए 50,000 तक चल जाएगा। उस समय देश को भी, अर्थव्यवस्था को इतना बढ़ावा मिलेगा कि यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी ऊपर। देश की भी बात करो, किसान की भी बात करो, देश तो हमारा है ना।